जय मसीह की दोस्तों। बेहद स्वागत आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और साथ ही साथ में स्वागत है आप सब लोगों का मसीह मंथन बैठक हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल पेज में भी। अगर आप मेरे पेज पे नए हैं, आपसे यही गुजारिश रहेगी, आप मेरे पेज को ज़रूर ज़रूर फॉलो करें। इस तरह के छोटे छोटे और बहुत ही वंडरफुल वीडियोस को लेकर आपके बीच में मैं आ रहा हूं, और बहुत ही अद्भुत बातें परमेश्वर के द्वारा हम तक पहुंचाई जा रही है, और हम चाहते हैं कि आप इन बातों का भरपूर फायदा उठाए और अपने जो उद्धार है उसको समझिए, अपने विश्वासी होने के मकसद को समझिए। तो बहुत ही अद्भुत बातें आपके बीच में मैं रख रहा हूं। जैसा आप यहां पर देख रहे हैं, लूका उसका 4 अध्याय वचन 43। आइए क्या कहता है। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्यों का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। ये कौन है? ये यीशु मसीह है। ये किससे बात कर रहे हैं? अपने चेलों से। और साथ ही साथ में बहुत सारी भीड़ वहां पर होती है, और जो भीड़ है वो यीशु मसीह को जाने नहीं देती है। वो कहते कि हमें सिखाते रहो, हमें भी बताते रहो। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? परंतु उसने उनसे कहा। उसने किसने? यीशु मसीह ने अपने चेलों से और भीड़ से, जो यीशु मसीह के मैसेज को, संदेश को सुनने के लिए वो इकट्ठी होती थी। जब यीशु मसीह उन पे हाथ रखते थे, उनके लिए प्रार्थना करते थे, वो ठीक हो जाते थे, चंगे हो जाते थे, और हर तरह की तकलीफें उनकी दूर हो जाती थी। फिर यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं? मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्यों का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि मैं इसीलिए भेजा गया हूं कि मैं लोगों के बीच में जाऊं, अलग अलग जगहों में जाऊं, ना सिर्फ एक जगह, अलग अलग जगहों में जाऊं और सुसमाचार सुनाऊं। मैं इसीलिए भेजा गया हूं। यही पर्पस है, यही मकसद है कि सुसमाचार सुनाना अवश्य, परमेश्वर के राज्यों का सुसमाचार सुनाना अवश्य। कहां पर? मुझे अन्य नगरों में भी, मतलब अलग अलग नगरों में, अलग अलग जगहों में सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। मैं इसीलिए भेजा गया हूं। परमेश्वर ने इसी मकसद के तहत, इसी पर्पस के तहत मुझे भेजा है। तो वैसे ही जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा कि वो काम करे, और उसी काम को हमें करना है। यही एक काम है जो परमेश्वर अधूरा छोड़ कर गए। कौन? यीशु मसीह। सुसमाचार का वो काम है जिसको प्रभु यीशु मसीह अधूरा छोड़ कर गए, ताकि हमारे जैसे विश्वासी उसको पूरा करें, उसको पूरा करें। क्या आप जानते हैं आपको एक मकसद के तहत चुना है, एक पर्पस के तहत चुना है? अपने बुलाए जाने को समझिए, या आपका जो उद्धार हुआ है उसको समझिए, आपको जो बचाया गया है उसको समझिए। क्या कहीं वचन है इसका? आइए वचन पढ़ते हैं। या यूहन्ना उसका 15 अध्याय वचन 16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। जैसे यीशु मसीह को परमेश्वर के द्वारा भेजा गया, वैसे ही यीशु मसीह कहता कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। यीशु मसीह ने मुझको और आपको चुना है, मैंने और आपने नहीं। तो जरा समझिए ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है। क्यों चुना है? हम क्यों हैं यहां पर, और हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, उस चीज को हमें समझना होगा। जैसे मैंने कहा कि एक अधूरा काम जो प्रभु यीशु मसीह छोड़ कर गए, कि हम जैसे लोग उसको पूरा करें। यहां पर क्या लिखा है? तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ, तुम जाकर फल लाओ। इसीलिए आपको चुना गया है। तभी आप यहां पर हो, तभी आप मसीहत में हो। आप यहां पर टाइम पास के लिए नहीं हो, आप एक मकसद के तहत यहां पर हो। एक जिम्मेदार मसीह हमें बनना पड़ेगा। एक जिम्मेवारी के साथ हमें इस मसीहत को आगे बढ़ाना पड़ेगा। टाइम पास के लिए यहां पर मत रहिए।
फिर एक दिन आपके साथ ही टाइम पास हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया गया, आपको अपॉइंट किया गया है, आपको अपॉइंट किया गया है। या अगर किसी कंपनी की बात करें, अगर किसी वर्कर को वहां पर अपॉइंट किया जाता है, क्यों किया जाता है? वहां पर टाइम पास के लिए, कि वो सिर्फ आए कुर्सी पर बैठा रहे, बस हो जाए, उसको सैलरी मिलती जाए? क्या इसलिए? तो वहां पर जो कंपनी का जो मालिक है या फिर कंपनी के जो मैनेजर है या जो भी है, वो क्या देखेंगे कि जिसको नियुक्त किया गया है, जिसको अपॉइंट किया गया है, क्या वो काम कर रहा है, क्या वो काम का है? अगर वो काम का है तो उसको आगे रखते, अगर काम का नहीं है तो उसको निकाल दिया जाता है। तो यहां पर जो है आपको कोई निकालने वाला नहीं है, कोई भी आपके काम को देखने वाला नहीं है, लेकिन कौन आपको देख रहा है, कौन आपको वॉच कर रहा है? सिर्फ परमेश्वर। या आप निकाले जाओगे, यहां पर आप जैसा मर्जी फिर जीवन जी लो, आप मसीहत में आके आप टाइम पास कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, यहां से आपको कोई नहीं निकालेगा। फिर एक दिन आएगा जब हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने होंगे, न्याय के दिन, फिर वो बोलेगा बेटा निकल यहां से, तेरे लिए वो जगह नहीं है। कौन सी जगह? अनंत काल का जीवन। अनंत काल का जीवन कहाँ है? स्वर्ग में। या तो समझिए अपने इस उद्धार के मकसद को, और आप समझिए कि आप यहां पर क्यों हो, आपको क्यों चुना गया है। तो एक मकसद के तहत, एक पर्पस के तहत आप यहां पर हो। जितनी भी वीडियोस, जितनी भी मैं बातें कर रहा हूं, जहां से भी मैं वचन ले रहा हूं, वहां से आपको यही चीज देखने के लिए मिल रही होगी कि हमें काम करना पड़ेगा, उस काम को करना पड़ेगा जिसके लिए परमेश्वर ने मुझको, आपको चुना है। तो परमेश्वर आप सब लोग को बहुत आशीष दे, और वीडियो को जरूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।